सोशल मीडिया पर दोस्तों बहुत तेजी से जो पोस्ट आप देख रहे हैं वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग ने देखकर इस पर कमेंट किए हैं। आखिर वो कौन सा पोस्ट है आप भी देखेंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो अब भी जो देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये द्रौपदी मुर्मू यानी हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो है। फोटो में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो खड़ी हुई हैं। इनके बगल में जो बैठे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनके बगल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोस्ट शेयर करके लोग लिख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, माने समझ लीजिए कि आपको बताते चले इस बात को कि जहाँ पर गई हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का घर है, उनको भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए गई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो खड़ी हैं और ये बैठे हैं वो खड़ी हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रपति का सम्मान होता है प्रधानमंत्री से उनका ऊंचा कद होता है, उनका मान सम्मान ऊंचा होता है। लेकिन जो है कि प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं वो खड़ी हुई हैं। इस तरह से लोग पोस्ट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और स्पष्ट आप भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही कमेंट करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आज नहीं बहुत पहले से ही जब से वो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे कई तरह से कामें करवाया जा रहा है, कई तरह से अपमान झेलना पड़ रहा है, अपमान हो रहा है, माने एक कसर छोड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है ये जो है अपमान है और वास्तव में ये अपमान ही लग रहा है। कम से कम आपको बहुत सारी ऐसी बातें करूँगा जो भारत रत्न मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस पर भी बातें करूंगा। लेकिन बात सबसे पहले इस पर होगी कि कम से कम जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं वो खड़ी हैं तो प्रधानमंत्री जी को भी खड़े होना चाहिए, समझ लीजिए। उसके बाद में जो भी हो, लेकिन है तो राष्ट्रपति हैं, वो छोटा मोटा नहीं, पूरा देश के राष्ट्रपति यानी प्रथम नागरिक इनको कहा जाता है। और व्यक्ति खड़ी हैं और आप बैठे हुए हैं, किस तरह से अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये महिला का अपमान है। और इसमें खास करके जो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, आदिवासी समाज के लोग इनको आदर्श मानते हैं, उनकी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कहीं ना कहीं उस समाज को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया जाता है इस बीजेपी की सरकार के द्वारा, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। पहले भी ऐसा हो सकता था कि उनके चेयर के साथ फोटो खिंचवा लिया जाता, उसका बात अलग हो जाता। लेकिन वो खड़ी थी, ये बैठे हैं, ये भी खड़े हो जाते। फोटो जब खिंचवाना ही था तो ये भी खड़े हो जाते, इसके मुताबिक ये हो जाता। लेकिन दोस्तों आप बात करने वाले हैं कि ये तो अपमान हुआ ही हुआ। बहुत पहले भी इनके साथ जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ भी इनके साथ अपमान बहुत पहले हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर दर्शन के लिए गई थी तो बेड़ियाँ लगा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा फोटो देखेंगे तो उस पर क्लियर आप लोगों को पता चलेगा कि उस समय बेड़ियाँ नहीं था और वो लोग आसानी से पूजा पाठ कर रहे थे, दूसरे जो व्यक्ति मंत्री थे। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जाती हैं तो उनके पहले बेड़ियाँ लगा दिया जाता है, इसलिए वो आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला है, उसके साथ साथ एक महिला भी हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि ये इतिहास की पहली बार आप लोग देखेंगे, आप इतिहास खंगालेंगे तो पहली बार आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जाकर किसी के घर जाकर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, वो भी राष्ट्रपति जाकर उनके घर जाकर उनको सम्मानित कर रही हैं। आप भी अचंभित रह जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति हमारी हैं वो जाकर लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर उनको भारत रत्न से सम्मानित करती हैं। माने दिन देखना पड़ रहा है दोस्तों, जहाँ एक कार्यक्रम के तहत किसी को सम्मानित किया जाता है लेकिन उनको घर पे जाकर उनको सम्मान करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं है तो क्या है दोस्तों, आप लोग को समझना चाहिए। नहीं समझेंगे तो दिन पर दिन जो देश की स्थिति बदलती जा रही है, कहीं ना कहीं रात दिन जो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए
खतरे का घंटी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों समझने वाली बातें हैं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी है कोई ये महात्मा पुरुष नहीं है, महात्मा नहीं है, कोई खास व्यक्ति नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था उसमें शामिल थे। इन पर FIR हुआ था। इसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, उन पर FIR हट गया, वहाँ पर राम मंदिर बन गया। लेकिन क्या ऐसे दंगाई लोगों को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए, ऐसे गलत लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जो लोग समाज के लिए किए हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देने वाला नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दंगा फैलाने का काम किया था, जो व्यक्ति शांति को अशांति में बदलने का काम किया था, उसको भारत रत्न दिया जा रहा है। एक ऐसा मानसिकता है देश का। मैंने उन लोगों पर थप्पड़ है जो इस देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए मर मिट गए हैं, देश के लिए बहुत सारे चीज़ें की हैं जिनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन एक गलत व्यक्ति को आपने दे दिया। तो किस तरह दोस्तों ऐसे जो बीजेपी सरकार चला रही है, जो नए नए तरीके से, नए नए तौर तरीके से बदलाव कर रही है, संविधान में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रही है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके अपमान को लेकर आप लोग किस तरह सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।